अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के हालात आजकल ऐसे हो चुके हैं कि शायद केजरीवाल को आजकल ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। एमसीडी चुनाव के बाद दिल्ली में माहौल ऐसा बन चुका है। 2 साल की केजरीवाल घबराई सी नजर आ रही है और यही वजह है कि एमसीडी चुनाव में चुने गए आम आदमी के पार्टी के पार्षदों को केजरीवाल ने खास डराने वाली शपथ दिलाई है। और ये डराने वाली शपथ इसीलिए क्योंकि केजरीवाल ने उनसे कसम ये खिलवाई कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनको जितना भी लालच दिया जाए। और अगर उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो भगवान उनके साथ बुरा करेगा। केजरीवाल ने जो शपथ दिलवाई उसका वीडियो हमारे पास है। हालांकि जिस वक्त ये शपथ दिलाई जा रही है वहां पर जी मीडिया के रिपोर्टर मौजूद नहीं थे। इस वीडियो को लेकर हमारे पास रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं जरूर हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या शपथ से आम आदमी पार्टी की टूट रुक पाएगी? एमसीडी का झटका जोर से खाने के बाद अब केजरीवाल नई दहशत में दिन गुजार रहे हैं। डर ऐसा है कि उन्हें शायद लगने लगा है कि पार्टी या कहें सरकार के दिन भी अब कम बचे हैं। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अपनी पार्टी के नए एमसीडी पार्षदों को ये शपथ दिला रहे हैं कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी को धोखा नहीं देंगे। मैं अपने भगवान को हाजिर नाजिर मान के शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी अपनी पवित्र पार्टी को और इस आंदोलन को धोखा नहीं दूंगा। केजरीवाल अपनी पार्टी से जीते एमसीडी के नए पार्षदों से मिले। उनके एक एक लफ्ज से जाहिर था कि अब उन्हें क्या डर सता रहा है। नगर निगम में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है। जैसे उसमें तो होता है ना कि भाई 66% से कम अगर लोग टूटते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये बीजेपी वाले पूरी कोशिश करेंगे आपको तोड़ने की। वैसे आम आदमी पार्टी अब ऐसे मुहाने पर है जहां एक तरफ नेताओं को हार नजर आ रही है तो दूसरी तरफ केजरीवाल हमेशा रिकॉर्डिंग पे ही रखना। किसी का फोन आए तो रिकॉर्ड कर लेना, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे भाई इन्होंने ऐसे बदमाशी करनी है। समय होगा तो पार्टी उस ऑडियो को रिलीज करेगी जिसमें बकायदा हर तरीके के लालच देने के विधायकों तक को प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको हमने पार्टी को सूचित भी किया। बीजेपी के लोग हैं जिनको बिल्कुल जिस भी अगर आपको उनको लगता है आम आदमी पार्टी के विधायक से आपकी बातचीत कुछ है, उन लोगों को पूरी तरह भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस्तेमाल कर रहा है कि उन तक हमारे तक वो पहुंचे, हर तरह का लालच दें और किसी तरह भी तोड़ने के प्रयास किए जाए। तो जब विधायकों के प्रयास किए जा सकते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है नगर निगम पार्षद जो नए चुनकर आए हैं उन पे भी प्रयास करने की कोशिश की जा सकती है। केजरीवाल खुद तो डरे हुए लग ही रहे हैं, अब वो नए पार्षदों को भी डरा रहे हैं, वो भी भगवान का नाम लेकर। एक बार हो सकता है आपको लगे कोई लालच दे दे, तेरे को 10 करोड़ रुपए दे दूंगा पार्टी छोड़ के आ जाए, इनके पास तो बहुत पैसा है तो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज सोच लेना कि अगर आप इस आंदोलन को और इस पार्टी को और लोगों की इस उम्मीद को धोखा देके गए तो जिंदगी में सुखी नहीं रह पाओगे। केजरीवाल के इस डराने वाली शपथ से एक बात तो साफ है कि पार्टी पर अब उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी है। जितने भी पैसे आपको दे दें वो पैसे वो क्या कहते हैं फटेंगे नहीं आपको, आपके परिवार में वो उल्टे ही पड़ेंगे आपको। उससे दुगने तिगने पैसे भगवान आपसे नहीं छोड़ देगा फिर वापस, और वो बड़ी कठिनाई में नहीं छोड़ेगा, पीड़ा देके नहीं छोड़ेगा भगवान को आपसे वापस। तो धोखा मत दे देना इस पार्टी को कि छोड़ के चले गए और उससे ये मत कर देना। ये देश की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। जिस पार्टी के नेता को अपने लोगों पर विश्वास ना हो, उनको शपथ दिलवानी पड़े, उनको कस्में खिलानी पड़े, तो इसका मतलब तो साफ है कि कहीं ना कहीं पार्टी की जो अपनी चॉइस है उस पर ही द्वंद्व है, उस पर ही उनकी सोच में फर्क है, उसमें ही उनका डबल स्टैंडर्ड है।
पहले अरविंद केजरीवाल ने जोर जबरदस्ती से पार्टी चलाई, अब डराकर पार्टी को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब, गोवा और अब एमसीडी चुनाव में मिली हार के आगे भी केजरीवाल के कई दिलचस्प रूप दिखा सकती है। दिल्ली में पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी नेता शाजिया आलमी ने कहा है कि केजरीवाल अपनी पार्टी को सबसे ईमानदार और साफ छवि की होने का दावा करते थे, लेकिन अब ये हालात हो चुके हैं कि वफादारी की कसम खिलवानी पड़ती है। वो क्या कहते थे, मैंने पूरी चेक किया है, सबको पवित्र लोग हैं, हमारे साफ सुथरे लोग हैं, कभी छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, सेवाबद्ध लोग हैं। अगर ऐसे ही सेवाबद्ध लोग थे तो वो क्यों छोड़ना चाहते हैं? और आपको कसम दिलाने की नौबत क्यों आ गई है? यानी कि एक डूबती नैया है आम आदमी पार्टी, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी चौकड़ी, जो उनके आसपास के लोग हैं जो बहुत ही स्वार्थी हैं, वो जिम्मेदार हैं।